बात मैं कर रहा था हबीब अजमी, ये तौबा करने से पहले सूद का कारोबार करते थे। कितना खतरनाक काम है। लेकिन जब इनके दिल में बात आई कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, हजरत हसन बसरी के पास गए, तौबा किया। उन्होंने कहा वक्त कम है बाबू, पलट आओ। ये पलट गए और हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप हर वक्त, लेकिन उनका मकाम इतना बढ़ गया था, उनका मर्तबा इतना बढ़ गया था कि अल्लाह ने उसमें भी उनको नवाजा। वो तस्बीह बयान करते। खैर कुछ दिन चला, लेकिन बीवी कहने लगी कि इसी तरह से अगर आप करते रहे, सिर्फ तस्बीह बयान करते रहे, सिर्फ तस्बीह पढ़ते रहे, तो घर का खाना खर्चा कैसे चलेगा? सिर्फ तस्बीह पढ़ने से खाना तो नहीं आ जाता ना, लेकिन आता है। जिसका भरोसा मुकम्मल हो ना, उसके घर में सिर्फ तस्बीह पढ़ने से भी खाना आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं जंगल की तरफ निकल गया, जंगल गया, दिन भर अल्लाह की बारगाह में तस्बीह पढ़ा। शाम को पलट कर आया, बीवी ने हाथ पकड़ लिया कि कहाँ है खाना, कहाँ है मजदूरी? उन्होंने कहा कि मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मांगने में शर्म आ रही थी इसलिए मैंने नहीं मांगा। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन बीवी गुस्से में आ गई, कहा अगले दिन अगर नहीं लाएंगे ना तो फिर अच्छा नहीं होगा, बच्चे आपके भूखे हैं, किस तरीके से आप कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कोशिश करूंगा। तीसरे दिन उनका कदम खुद डगमगा रहा है कि घर के अंदर जाएं तो कैसे जाएं, किस मुंह को लेकर जाएं? बीवी नाराज बैठी होगी, इसलिए दरवाजे से थोड़ी दूर पे जो है ना, अपने मकान से छुप कर बैठ गए कि जब अंधेरा हो जाएगा तो मैं तड़प कर घर चला जाऊंगा, फिर सुबह पहले ही निकल जाऊंगा ताकि बच्चों के भूखे चेहरे को मैं न देख सकूं, मैं बीवी के मायूस चेहरे को ना देख सकूं। ये सोचकर वो गए तो वहां क्या देखते हैं कि घर के अंदर से, चूल्हे के अंदर से धुआं निकल रहा है, एक खूबसूरत खाने की खुशबू आ रही है। बीवी नए कपड़े पहनकर सज धज कर बैठी है। मैं सोच ही रहा था कि वो खुशी के साथ सलाम करती है और खुद ही मुझे मेरी पेशानी को चूम कर कहती है कि वाकई आपका मालिक बड़ा करीम है, सबका मालिक जो काम करता है उसके हाथ में पैसा देता है। आपका मालिक तो इतना करीम है कि आपके घर में सब कुछ पहुंचा देता है, और इतना सारा पहुंचाया है कि हर चीज का ढेर लगा हुआ है। कई सालों तक अगर हम खाते रहे ना तो हमारे मालों में कमी नहीं होगी। हबीब अजमी की आंखों में आंसू आ गए, रब का शुक्र अदा करने लगे, सजदे में गिर गए कि वाकई अगर यकीन के साथ तेरी बारगाह में आया जाए तो फिर तू कभी खाली नहीं लौटाता। बीवी हाथ को पकड़कर कहती है कि सिर्फ सामान नहीं भेजा है, साथ में पैगाम भी भेजा है। उन्होंने कहा कौन सा पैगाम भेजा है? बीवी कहती है पैगाम ये भेजा है कि अपने शौहर से कह देना कि वो मजदूरी में कमी ना करे, हम अता करने में उसे कमी ना करेंगे।